नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? इसका सही जवाब है सुनियोजित शहर हेतु। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है कृषि। अगला प्रश्न, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? इसका सही जवाब है जौ और गेहूं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल क्या है? इसका सही जवाब है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सूतकांगेडोर बलूचिस्तान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल। इसका सही जवाब है क्रमशः मांदा, अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दायमाबाद अहमदनगर और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? इसका सही जवाब है चार्ल्स मैसन ने 1826 में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता क्या थी? इसका सही जवाब है कांस्य युगीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका सही जवाब है चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? इसका सही जवाब है फराओ कहलाते थे। अगला प्रश्न, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। अगला प्रश्न, आग का आविष्कार कब हुआ था? इसका सही जवाब है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न, सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था? इसका सही जवाब है कुत्ते को। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। अगला प्रश्न, मृदभांड चावल के दाने कहाँ मिले हैं? इसका सही जवाब है लोथल से मिले हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है रखाल दास ने। अगला प्रश्न, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? इसका सही जवाब है बृहत स्नानागार। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल में कितनी? इसका सही जवाब है 18 थी। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? इसका सही जवाब है मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न, पुराणों के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है क्रमशः 4 एवं 6। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 108, प्रमाणिक है 13। अगला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इसका सही जवाब है अलबरूनी। अगला प्रश्न, उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। अगला प्रश्न, ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद सूक्त 1028। अगला प्रश्न, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा? इसका सही जवाब है यजुर्वेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है विश्वामित्र। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? इसका सही जवाब है सूर्य देवता को। अगला प्रश्न, गोत्र शब्द कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब है अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है कृष्ण जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलबर संतों ने किया था। अगला प्रश्न, आर्य के जानकारी का स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है सिंधु नदी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है सरस्वती नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इसका सही जवाब है इंद्र। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा? इसका सही जवाब है 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? इसका सही जवाब है 9वां। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है
मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? इसका सही जवाब है मनु। अगला प्रश्न, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा? इसका सही जवाब है मनुस्मृति। अगला प्रश्न, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न, महाभारत का अन्य नाम क्या है? इसका सही जवाब है महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, महाभारत रचना वेदव्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। अगला प्रश्न, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1500 ईसा पूर्व से पहले। अगला प्रश्न, आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में आए थे। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। अगला प्रश्न, शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब है कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है अलार कलाम। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न, बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? इसका सही जवाब है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही जवाब है गौतमी। अगला प्रश्न, बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जातक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? इसका सही जवाब है 483 ईसा पूर्व। अजात शत्रु के काल में राजगृह में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न, कनिष्क के समय बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? इसका सही जवाब जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित के लेखक है अश्वघोष घोष। अगला प्रश्न, आजीविक पंथ का प्रवर्तक मखली गोशाल। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईसा 16वीं सदी। अगला प्रश्न, सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईसा मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब है ऋषभदेव। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहलाता है कल्पसूत्र। अगला प्रश्न, महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92, महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? इसका सही जवाब क्षत्रिय महावीर राजघराने में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न, प्रथम अनुयायी कौन था? इसका सही जवाब जमाली दामाद। अगला प्रश्न, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश। बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? इसका सही जवाब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 2 संप्रदाय है श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न, जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99, प्रथम जैन सभा कब हुई थी? इसका सही जवाब है 322 ईसा पूर्व। आगम ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व बेथलहेम में। अगला प्रश्न, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी क्या थी? इसका सही जवाब है गिरिब्रज यानी कि राजगृह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयी ने। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला प्रश्न, मित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109, जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अगला प्रश्न, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरान ने। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। अगला प्रश्न, सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज विसत्ता का युद्ध।
अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 115, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 120, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है चाणक्य को। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 124, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन मृत्यु 298 ईसा पूर्व बिताया श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। अगला प्रश्न, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किसने अपनाया था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब है अशोक ने। अगला प्रश्न, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? इसका सही जवाब है महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। अगला प्रश्न, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अगला प्रश्न, अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेखों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाभू, बैराट स्तंभ लेख और जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा सतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? इसका सही जवाब है अशोक ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईसा में सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही जवाब है टी फैनथलियर ने। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला प्रश्न, अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्तित लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अगला प्रश्न, शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न, बरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अगला प्रश्न, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। अगला प्रश्न, डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 146, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने कराए थे? 2 करवाए थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है सिमुक ने। अगला प्रश्न, दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। अगला प्रश्न, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 151, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। अगला प्रश्न, सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। अगला प्रश्न, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, आना का सिक्का किसने चलवाया था? इसका सही जवाब है शाहजहां ने चलवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 156, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। अगला प्रश्न, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका सही जवाब है कनिष्क। अगला प्रश्न, कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। अगला प्रश्न, कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 161, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासन में। अगला प्रश्न, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। अगला प्रश्न, चरक थे आयुर्वेदी के जनक। अगला प्रश्न, सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था कनिष्क ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 166, कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा। अगला प्रश्न, सिक्कों पर वीणा बजाते
स्थित है? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, भारत का बिस्मार्क है? वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, भारत का आइंस्टीन है? नागार्जुन। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।